नमस्कार, मैं श्वेता झा। स्वागत है आपका अपने चैनल इसी दुनिया में। एक नाम और कई सारे व्यक्तित्व, क्योंकि दुनिया उन्हें अलग अलग नामों से जानती है। मसलन कोई उन्हें सेक्स गुरु कहता है तो कोई दार्शनिक, रहस्यवादी या संत। वो अपने समय से कहीं आगे थे, और समय से आगे होना मतलब है अपने समय के समाज की मान्यताओं और व्यवस्थाओं पर सीधा प्रहार। चाहे वो तानाशाही हो या लोकतंत्र, हर प्रकार की रिजीम उनसे खौफ खाती थी। जी हाँ, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं ओशो की बात कर रही हूँ। ओशो का एक और व्यक्तित्व था, कवि का। लेकिन ओशो ने कविता सिर्फ अपनी युवा अवस्था तक ही लिखी। उसके बाद उन्होंने कविता लेखन नहीं किया। अपने प्रवचनों में ओशो ने गुलजार से लेकर महादेवी वर्मा तक की कविताओं का उल्लेख किया है, लेकिन कई बार वे अपनी खुद की कविताओं को भी पढ़ते थे, और उनमें अंतर करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी कविता उनकी है और कौन सी कविता बाकी कवियों की। तो आज हम ओशो की ही एक कविता पढ़ेंगे। अब हमारी जानकारी में तो यह कविता ओशो के नाम के साथ ही आई है। अगर आपको कोई और नाम मालूम पड़ता है तो आप सही रेफरेंस के साथ बिल्कुल बता सकते हैं। इससे हमारी जानकारी ही दुरुस्त होगी। अब हम बात सीधा कविता की करते हैं। यह कविता व्यक्ति को कठिन समय में साहस और हिम्मत देने के लिए पर्याप्त है। कविता कुछ इस तरह से है। पार करना चाहते हो इस गरजते सिंधु को, यदि प्राण लेकर आज लहरों में उतरना ही पड़ेगा। ये तरंगे दूर से चलकर तुम्हारे पास आती, नए जग के नए संदेश साथ लाती। पुल पर बैठे मनन करते रहोगे और कब तक, हो मुखर उस पार वीणाएं मधुर तुमको बुलाती। चाहते यदि तुम नया जीवन, नया यौवन, नया मन, आज बाहों में उमड़ता सिंधु भरना ही पड़ेगा। तुम नया विश्वास लेकर पग बढ़ाओ आज अपना, तुम नया इतिहास लेकर दृढ़ उठाओ आज अपना। छूट जाने दो बहुत पीछे पुराने इस गगन को, तुम नया आकाश लेकर जग सजाओ आज अपना। प्राण में यदि हो रहे मुखरित नए निर्माण के स्वर, आज कण कण का नया श्रृंगार करना ही पड़ेगा। यह प्रलय की पीर ही नव सृष्टि का मधुगान होगी, यह तिमिरता ही निशा की सूर्य का वरदान होगी। इस पुरातन जर्जरित युग मूर्ति को अब टूटने दो, जिस शिला पर हाथ रख दोगे वही भगवान होगी। तुम हिमालय के स्वजन हो, सिंधु की गहराई ही क्या, आज पंखों में असीमित वियोग भरना ही पड़ेगा। पार करना चाहते हो इस गरजते सिंधु को, यदि प्राण लेकर आज लहरों में उतरना ही पड़ेगा। उतरो, डूबने का भय लगता है तो भी उतरो।